आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज का टॉपिक होगा कक्षा 12 है हिंदी काव्यखंड में पाठ पवन दूती का। तो आइए शुरू करते हैं। तो बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में अकेली थी, यानी एक दिन राधा, खिन्ना माने दुखी मन से, एक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर में, थी अकेली। एक दिन राधा घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते। दृढ़ युगल माने दोनों आँखों से, आंसू थे धरा को भिगोते ने पृथ्वी को भिगो रहे थे। उनकी आँखों के से जो आंसू निकल रहे थे वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध गंध को ले प्रातः वाली सुपवन इसी काल बात यतानों से। यानी आई धीरे से इस सदन में, सदन माने घर में, धीरे से आई पुष्प सुगंध को ले, यानी पवन पुष्पों की सुगंध को लेकर के उस राधा के पास आई। प्रातः वाली सुपवन यानी प्रातःकालीन सुंदर पवन, इसी काल बात यतानों से, बात यतनों से यानी खिड़कियों के द्वारा या रोशनदानों के द्वारा, यानी प्रातःकालीन सुंदर पवन खिड़कियों से होकर उसके घर में प्रवेश करती है। यानी संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता खो धीरे बोली सु से दुख उससे श्रीमती राधिका यूँ, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यानी संतापों यानी दुखों को विपुल अत्यधिक, विपुल माने अत्यधिक बढ़ता देखकर दुखिता हो और दुखित हो जाती है। यानी संतापों को यानी दुखों को, संतापों माने दुख को, विपुल माने अत्यधिक बढ़ता देखकर दुखिता हो, दुखी हो जाती है। धीरे बोली से दुख उससे श्रीमती राधिका यूँ, राधिका मानी श्रीमती राधिका पवन से कहती है कि क्या तू भी मेरे दुख को देखकर दुखी हो गई है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कहे प्रातःकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी हुई कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी कलुषित माने दूषित हो गई है काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल की क्रूरता से दूषित हो गई है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ने मधुबन से और ने भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे, अब इसमें राधा पवन से बता रही है कि मेरे प्यारे नव जलद यानी नए बादलों से, जलद माने बादलों के समान, कंज से नेत्र वाले यानी कमल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए ने मधुबन से और ने भेजा संदेशा, और जो मधुबन से जाकर नहीं आए हैं यानी नहीं लौटे हैं और न ही कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में, मैं उनके वियोग में रो रो कर बावली हो रही हूँ, यानी पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, और तू जा कर के मेरी सारी दुख कथा श्याम को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे बे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम लेना। ज्यों ही मेरा भवन, जैसे ही कहे पवन, जैसे ही तू मेरा घर
तज माने थोड़ा सा, अल्प माने आगे बढ़ेगी। यानी कि जब तू मेरे घर से थोड़ा आगे बढ़ेगी या त्यागेगी या छोड़कर चलेगी। शोभा वाली सुखद, कितनी मंजू यानी सुंदर, कुंजे यानी झाड़ियाँ मिलेंगी। यानी शोभा वाली तुझे अनेक सुंदर झाड़ियाँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे भी, कि उसकी उनकी जो प्यारी छाया है, सुंदर छाया है, वह तुझे अपने मृदुल स्वर से मोह लेंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी। मोह लेना, अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम लेना, लेकिन तब भी तू मेरे दुख को वहाँ लेकर विश्राम नहीं करना। थोड़ा आगे सरस रब का धाम, शतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहे माना न होना। थोड़ा आगे, जैसे ही तू और थोड़ा आगे चलेगी। सरस माने रसयुक्त, रब माने धाम, नहीं सॉरी, रब माने आवाज़ का धाम, यानी उसका जो धाम है रसयुक्त आवाज़ का धाम। शत पुष्प वाला, अन्य अनेक पुष्पों वाला। अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहु माने बहुत, द्रुम माने वृक्ष, लतावान सौंदर्यशाली मिलेंगे। यानी अच्छे अच्छे अनेक वृक्ष लतावान और सौंदर्यशाली मिलेंगे। और प्यारा वृंदा विपिन, और प्यारा विपिन माने वन यानी वृंदावन, और प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी यानी मन को मोहने वाला मिलेगा, अपनी ओर आकर्षित करने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, इस वन से मुहियाना न होना, यानी उस पर मुग्ध मत होना, इसकी ओर आकर्षित मत होना। जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी कलांतियों को मिटाना। धीरे धीरे प्रस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। तो अब इसमें राधिका पवन को समझाती हैं और कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में यानी रास्ते में कलांत कोई दिखावे, कलांत माने दुखी, यानी कोई दुखी आपको दिखाई दे, तो जाके सन्निकट यानी उसके पास, सन्निकट उसके पास, तो उसकी कलांतियों को मिटाना। कलांति माने दुख को मिटाना, और उसके पास जाकर तो उसके दुखों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके, परस माने स्पर्श करके, गात माने शरीर, उत्ताप खोना, उत्ताप माने दुख खोना, यानी दुख खोना। धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके दुख को खो देना, खत्म कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, सदगंधों से युक्त श्रीमती जन को हर्षित सा बना, यानी सुगंधों से युक्त श्रमित जन को, थके हुए जन को हर्षित सा बनाना, सुख कर देना, यानी सुखी कर देना या हर्ष कर देना, हर्षित कर देना यानी उसे खुश कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हो देना विकृत बसना तो, न तो सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की मलान लाएं मिटाना, यानी लज्जाशीला यानी शर्मीली कह सकते हैं, लाजवंती या मान मर्यादा रखने वाली। पथिक महिला, रास्ते में जो महिला है, जो कहीं दृष्टि आए, जो आपको कहीं दिखाई दे, यानी मान मर्यादा वाली स्त्री यानी शर्मीली स्त्री अगर रास्ते में कहीं दिखाई दे, तो होने देना विकृत बसना। विकृत माने बखेरना, बसना माने कपड़े। तो तू
ने तू सुंदरी को, यानी कि उस सुंदरी के, सुंदर स्त्री के तू कपड़े न बिखेर देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में ले श्रांति खोना। अगर वह थोड़ी सी, अगर वह थकी हुई हो, श्रमित माने श्रम करके, परिश्रम करके अगर वो थक गई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसके दुखों को खो देना, उसके दुखों को मिटा देना, यानी कष्टों को मिटा देना। होठों की ओ कमल मुख, और उसके होठ जो सूख गए हैं उसके कमल मुख कमल के समान मालन्याय मिटाना, और उसके कष्टों को मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को, यानी कोई कलांता यानी दुखी, कृषक ललना यानी कृषक स्त्री खेत में जो दिखावे। अगर कोई खेत में दुखी स्त्री यानी कृषक स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसको स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी उसके दुखों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, यानी जाता हो कोई जलद माने बादल, अगर कोई जाता हुआ बादल यदि हो व्योम में यानी आसमान में, यानी कोई आकाश में कोई बादल अगर जाता हुआ दिखाई दे तो उसे लाना और छाया द्वारा सुखित करना, और उसके ऊपर छाया करके उसे सुख पहुंचाना। तप्त भूतांगना को, इस तपती हुई यानी इस गर्मी में सताई हुई स्त्री को, भूतांगना माने गर्मी में, तप्त माने गर्मी में, भूतांग माना सताई गई स्त्री को, यानी उस सताई गई गर्मी से सताई गई स्त्री को छाया द्वारा सुखित, सुख पहुंचाना या सुखित करना या सुखी करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज का टॉपिक होगा कक्षा 12 है हिंदी काव्यखंड में पाठ पवन दूती का। तो आइए शुरू करते हैं। तो बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में अकेली थी, यानी एक दिन राधा, खिन्ना माने दुखी मन से, एक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर में, थी अकेली। एक दिन राधा घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते। दृढ़ युगल मैंने दोनों आँखों से, आंसू थे धरा को भिगोते ने पृथ्वी को भिगो रहे थे। उनकी आँखों के से जो आंसू निकल रहे थे वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध गंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बात यतानों से। यानी आई धीरे से इस सदन में, सदन माने घर में, धीरे से आई पुष्प सुगंध को ले, यानी पवन पुष्पों की सुगंध को लेकर के उस राधा के पास आई। प्रातः वाली सुपवन यानी प्रातःकालीन सुंदर पवन, इसी काल बात यतानों से, बात यतनों से यानी खिड़कियों के द्वारा या रोशनदानों के द्वारा, यानी प्रातःकालीन सुंदर पवन खिड़कियों से होकर उसके घर में प्रवेश करती है। इन संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता खो धीरे बोली सु से दुख उससे श्रीमती राधिका यूँ, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यानी संतापों यानी दुखों को विपुल अत्यधिक, विपुल माने अत्यधिक बढ़ता देखकर दुखिता हो और दुखित हो जाती है। यानी पवन कहती है
इन संतापों को, यानी दुखों को, संतापों माने दुख को, विपुल माने अत्यधिक बढ़ता देखकर दुखी हो जाती है। धीरे बोली से दुख उससे श्रीमती राधिका यूँ, राधिका मानी श्रीमती राधिका पवन से कहती है कि क्या तू भी मेरे दुख को देखकर दुखी हो गई है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्रातःकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी कलुषित माने दूषित हो गई है काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल की क्रूरता से दूषित हो गई है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ने मधुबन से और ने भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे, अब इसमें राधा पवन से बता रही है कि मेरे प्यारे नव जलद यानी नए बादलों से, जलद माने बादलों के समान, कंज से नेत्र वाले यानी कमल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए ने मधुबन से और ने भेजा संदेशा, और जो मधुबन से जाकर नहीं आए हैं यानी नहीं लौटे हैं और न ही कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में, मैं उनके वियोग में रो रो कर बावली हो रही हूँ यानी पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, और तू जा कर के मेरी सारी दुख कथा श्याम को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे बे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम लेना। ज्यों ही मेरा भवन, जैसे ही हे पवन जैसे ही तू मेरा घर, तज माने थोड़ा सा, अल्प माने आगे बढ़ेगी, यानी कि जब तू मेरे घर से थोड़ा आगे बढ़ेगी या त्यागेगी या छोड़कर चलेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू यानी सुंदर, कुंजे यानी झाड़ियाँ मिलेंगी, यानी शोभा वाली तुझे अनेक सुंदर झाड़ियाँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे भी, कि उसकी इनकी जो प्यारी छाया है, सुंदर छाया है, वह तुझे अपने मृदुल स्वर से मोह लेंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी। मोह लेना अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम लेना, लेकिन तब भी तू मेरे दुख को वहाँ लेकर विश्राम नहीं करना। थोड़ा आगे सरस रब का धाम, शतपुष्प वाला अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहे माना न होना। थोड़ा आगे जैसे ही तू और थोड़ा आगे चलेगी, सरस माने रसयुक्त, रब माने धाम, नहीं सॉरी रब माने आवाज़, का धाम यानी उसका जो धाम है रसयुक्त आवाज़ का धाम। शतपुष्प वाला अन्य अनेक पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहु माने बहुत, द्रुम माने वृक्ष, लतावान सौंदर्यशाली मिलेंगे, यानी अच्छे अच्छे अनेक वृक्ष लतावान और सौंदर्यशाली मिलेंगे। और प्यारा वृंदा विपिन, और प्यारा विपिन माने वन यानी वृंदावन, और प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी यानी मन को मोहने वाला मिलेगा, अपनी ओर आकर्षित करने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, इस वन से मुहियाना न होना, यानी उस पर मुग्ध
मत होना, इसकी ओर आकर्षित मत होना। जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी कलांतियों को मिटाना। धीरे धीरे प्रस करके गात उत्ताप खोना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। तो अब इसमें राधिका पवन को समझाती हैं और कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में यानी रास्ते में कलांत कोई दिखावे, कलांत माने दुखी, यानी कोई दुखी आपको दिखाई दे, तो जाके सन्निकट यानी उसके पास, सन्निकट उसके पास, तो उसकी कलांतियों को मिटाना। कलांति माने दुख को मिटाना, और उसके पास जाकर तो उसके दुखों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके, परस माने स्पर्श करके, गात माने शरीर, उत्ताप खोना, उत्ताप माने दुख खोना यानी दुख खोना। धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके दुख को खो देना, खत्म कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। सदगंधों से युक्त श्रमित जन को हर्षित सा बना, यानी सुगंधों से युक्त श्रमित जन को, थके हुए जन को हर्षित सा बनाना, सुख कर देना, यानी सुखी कर देना या हर्ष कर देना, हर्षित कर देना यानी उसे खुश कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हो देना विकृत बसना तो। न तू सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की मलान लाएं मिटाना। यानी लज्जाशीला यानी शर्मीली कह सकते हैं, लाजवंती या मान मर्यादा रखने वाली। पथिक महिला रास्ते में जो महिला है, जो कहीं दृष्टि आए, जो आपको कहीं दिखाई दे, यानी मान मर्यादा वाली स्त्री यानी शर्मीली स्त्री अगर रास्ते में कहीं दिखाई दे, तो होने देना विकृत बसना। विकृत माने बखेरना, बसना माने कपड़े। तो तू न तू सुंदरी को, यानी कि उस सुंदरी के, सुंदर स्त्री के तू कपड़े न बिखेर देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद में ले श्रांति खोना। अगर वह थोड़ी सी, अगर वह थकी हुई हो, श्रमित माने श्रम करके, परिश्रम करके अगर वो थक गई हो, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसके दुखों को खो देना, उसके दुखों को मिटा देना, यानी कष्टों को मिटा देना। होठों की वो कमल मुख, और उसके होठ जो सूख गए हैं उसके कमल मुख कमल के समान मालिन्याएं मिटाना, और उसके कष्टों को मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यानी कोई कलांता यानी दुखी, कृषक ललना यानी कृषक स्त्री खेत में जो दिखावे, अगर कोई खेत में दुखी स्त्री यानी कृषक स्त्री दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसको स्पर्श करके उसकी कलांतियों को मिटाना, यानी उसके दुखों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, यानी जाता हो कोई जलद माने बादल, अगर कोई जाता हुआ बादल यदि हो व्योम में यानी आसमान में, यानी कोई आकाश में कोई बादल अगर जाता हुआ दिखाई दे, तो उसे लाना और छाया द्वारा सुखित करना, और उसके ऊपर छाया करके उसे सुख पहुँचाना। तप्त भूतांगना को, इस तपती हुई यानी इस गर्मी में सताई हुई स्त्री को। भूतांगना माने गर्मी में, तप्त माने गर्मी में, भूतांग माना सताई गई स्त्री को, यानी उस सताई गई गर्मी से सताई गई स्त्री को छाया द्वारा सुखित, सुख पहुँचाना या सुखित करना या सुखी करना।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।